माननीय श्रोता बंधु, नमस्कार। आज गीताष्टमी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। गीताष्टमी आज है, कल है संयत है, परसों उपवास है, इसके बाद दूसरे दिन पालन है। तो इस तरह गीताष्टमी जो है अभी पितृपक्ष है। पितृपक्ष जो है 15 दिन तक रहता है। तो आज तो हो गया होगा, लगभग 12वां दिन हो गया होगा और 3 दिन है, अभी 3-4 दिन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पितृपक्ष के उपलक्ष्य में हम लोग जो है गीताष्टमी मनाते हैं। पितृपक्ष में गया जाते हैं, गया बिहार राज्य के गया क्षेत्र में, गया में गया जी। हाँ गया जी। हाँ, गया जी में जो है पिंडदान वहाँ होता है। पिंडदान वहाँ अभी आज यहाँ हमारे गांव से करीब 8 आदमी गए हैं और ये भीम यादव नाम के हैं। वो बस का मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, बस के पर बिठा के ले गए हैं और 5 दिन तक वो सब काम करा के फिर घर ले आएंगे। तो इस तरह से वहाँ 5 दिन के भीतर में वो गया में पिंड देंगे। तो गया में पिंड देने का जो है ये परंपरा राम जी के समय से ही आ रहा है। राम जी भी उससे आए थे, राम जी सीता के साथ में, और वो पिंड का अपने पितरी लोगों का पिंडदान यही गया में किए थे, जिनका प्रमाण अभी भी गया में है। फल्गु नदी में भी है, गया जहाँ पिंड दी है वहाँ भी है। तो इस तरह से मैंने जो है ये महत्व है बहुत ज़्यादा पितरी के लिए, उद्धार के लिए, पितरी को पिंड दान देने के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा आधार है कल्याण का। अपनी पितरी का कल्याण, अपने संतान का कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ संपन्न करके लोग आएंगे। आने के बाद फिर यहाँ हम लोग से मिलेंगे, सबको जो है कुछ आमंत्रित करके सबको प्रसाद भी देंगे, भोजन भी कराएंगे। इस तरह से ये व्यवस्था हम लोग के यहाँ है और सनातन धर्म में चल रहा है, चलेगा ये बहुत साल तक। और इसके बाद में और है कि यहाँ जो परसों से जो होगा उपवास, परसों के बाद जो पालन होगा उसमें हम लोग यहाँ भी लोकल में, गांव में भी लोग, कुछ लोग पिंड दान करते हैं, पिंड देते हैं। और पिंड भी देने के बाद में पितरी लोगों का उसमें खान पान में भी कोई पकवान बनाते हैं, कोई कुल का मूंग का अंकुर का जो है सब्जी बनाते हैं, चढ़ाते हैं। ये सब पूजा वगैरह होता है, बहुत अच्छा से हम लोग मनाते। इसमें क्या है, माँ के लोग जो है पुत्र के लिए व्रत रखती है गीताष्टमी, और माँ का व्रत जो है अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है और पुत्र को देख से जो है आशीर्वाद पाके पुत्र भी धन्य होता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ का उपवास है, रहता है। तो इस तरह ये गीताष्टमी लोग जो है मनाते हैं। देखिए बंधु, पर्व त्यौहार जो है सनातन धर्म में सालों भर है। और यहाँ तक ये कहिए कि महीना में जितना तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है, वो भी पर्व त्यौहार के जैसा है। साप्ताहिक का 60 दिन भी पर्व त्यौहार के समान है। ऐसे आपकी इच्छा जितना है मना सकते हैं, पर्व त्यौहार मना। इससे क्या होता है कि सनातन धर्म में कि संसार में लोग संसारिक काम काज में मस्त है। संसार के काम काज, पैसा कमाना, अनाज कमाना, कोई रोजगार धंधा कमाना, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, मैंने सब मस्ती में है, मस्त में। किसी को भगवान का ख्याल नहीं आता। लेकिन पर्व त्यौहार एक ऐसा चीज़ है कि पर्व त्यौहार इसीलिए सनातन धर्म ने बना दिया सालों भर कि कम से कम पर्व त्यौहार में तो ध्यान भगवान पर आएगा। उस पर ध्यान करेगा तो उनका चरण स्पर्श होगा तो भगवान की कृपा मिलेगी।
और नहीं तो संसार में पैसा रुपया की जो संपत्ति का वह सब माया जाल है कि वो भूल जाते हैं भगवान को। लोग संसार को याद करते रहेंगे, भटते रहेंगे, लेकिन भगवान को भूल जाते। तो यही चीज़ है साहब, परंपरा जो है सनातन धर्म का बनाया हुआ है सालों भर त्योहार, यही सब सोच कर, यही दूरदर्शिता है जिसके चलते पर्व त्योहार सालों भर मनाया जाता है। तो आप लोग जो है सब जहाँ जो है सुन रहे हैं, आप लोग भी मनाते होंगे या मनाएंगे। बहुत से लोग हैं सनातन धर्म को सुनने के लिए भी आते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, जो लोग कमेंट करता है उससे पता चलता है कि वो दूसरे धर्म के हैं, लेकिन वो सुनने के लिए आते हैं और प्रश्न भी करते हैं। तो ऐसे सनातन धर्म से सुनने वाले भी दूसरे धर्म के लोग भी बहुत हैं, और यही सब जानते हैं, जानने के लिए कि सनातन धर्म की विशेषता क्या है, इससे क्या फायदा है, क्या गुण है, क्या इससे करने से हमको कौन सा सुख सुविधा मिलेगा, ये सब समझने जानना, इसका क्या कल्चर है सार्वभौम, क्या संस्कृति है सनातन धर्म, ये सब जानने के लिए लोग आते हैं। आप लोग भी हैं, आपके साथी सब हैं, तो ज़रूर आप इस पर ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। सालों भर का हम तो देते ही हैं, सभी पर्व त्योहार का हम वीडियो बना के हम देते हैं ताकि आप तक पहुँचे, सनातन धर्म का संदेश आप तक पहुँचे और उसकी विशेषता को आप स्वीकार करें। इसी के लिए इसी को मैं आज का दिन में आपको बताया। इसके बाद देखिए, प्रवचन सुनने से दो तरह का फायदा होता है। आप तो ज़िंदगी बदल जाएगा, कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा प्रवचन में जिसको ज्ञान मिलते ही आप अपना ज़िंदगी जो ले गए थे रसातल में, वहाँ से आप धरातल में पृथ्वी पर वापस आ जाए, ऐसा भी हमको फायदा है प्रवचन में। दूसरा चीज़ है कि हम ऐसा प्रवचन तो नहीं दे रहे हैं जो आपको धरातल से रसातल ले जाए। वो प्रवचन जो है कोई और जगह से मिलता होगा आपको, कि आपको रसातल जिसको प्रिय है वो बहुत खुशी खुशी रसातल जा रहा है, लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ धर्म का है, भगवान के लिए है, भगवान के बारे में। इसलिए आप लोग जो है निश्चिंत रहें। और इस पर जो है एक चीज़, दूसरा चीज़ है, आप सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जो है नहीं करते हैं। सब्सक्राइब अभी 8 लाख लगभग हो गया व्यू, और सब्सक्राइबर कुछ नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो सब्सक्राइबर में हमको लगता है कि आप लोग जिस तरह से अरबपति खरबपति लोग पैसा लेके स्वर्ग जाएगा, सब पैसा लेके जमराज के यहाँ दिखाएगा इतना कमाए हैं, उसी तरह से आप लोग भी सब्सक्राइबर को ले जाके दिखाइएगा। लाखों करोड़ सब्सक्राइब दिखा के वहाँ कोई पुरस्कार मिलेगा, जमराज पुरस्कार देंगे। ये सब सब्सक्राइबर जमराज के यहाँ ले जाने के लिए आप लोग जमा करके रखे हैं, किसी को देते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं। हाँ, तो ये चीज़ है, देखिए होशियार बनिए, बुर्बक मत बनिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे पुण्य मिलेगा, सब्सक्राइब में पुण्य होता है, परोपकार में पुण्य होता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और पुण्य कमाइए और पाप को घटाइए। पाप को घटाने के लिए मेरा प्रवचन सुनने आते हैं, जो धर्म की बात सुन के पाप घटेगा, पाप का बैलेंस कम होगा। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप लोग अपना सोचिए, विचारिए और अच्छा निर्णय लीजिए। फिर तो आपके साथ में मैं हूँ और हमेशा रहूँगा, जब तक हूँ अभी संसार में, तब तक दूंगा प्रवचन। तो इसलिए आप लोग इतने ही मैं आपसे कह रहा हूँ। धन्यवाद है। लाइक, सब्सक्राइब, इंटरेक्शन आप कीजिए जो करना है। और आपसे हम जो उम्मीद है हमको, वो उम्मीद पूरा होने दीजिए। यूट्यूब के दर्शक को ज़्यादा हमको रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर, सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।